आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये वो देश है और उस देश में आज कपड़े उतारने की संस्कृति आ रही है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और हम जो सोचते हैं कि एक आदर्श की स्थापना हो जाए, कैसे हो सकेगी। वाणी का दोष होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने लिखा, हमारे गुरुदेव कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि आप कोई वाणी बोलते हैं, आपके मुंह से एक निकली हुई गाली 6 महीने तक आपकी जबान को अपवित्र रखती है और आप केवल और केवल मनोरंजन करने के लिए रील हाईलाइट हो जाए इसके लिए गाली देते हैं और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते। मुझे नहीं लगता है कि आप सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते, मुझे नहीं लगता है कि आप संस्कारवान संतान का कोई पोषण करने की योजना बना रहे हैं। माताएं तो वो थी जयवंताबाई जिसने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि राष्ट्र के लिए मरने मिटने के लिए राणा प्रताप खड़े हुए थे और घास की रोटी खा करके भी राष्ट्र को जीवित और अखंड बनाने की योजना बनाता रहा। तब जाकर के ये देश है, तब जाकर के आज हम सारी बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी देश बर्बाद हो गया होता, लेकिन आज की माताओं को समय कहां है कि बच्चों को थोड़े संस्कार दे दे। कहां चली गई वो बातें जहां दादी और नानी की बातें होती थी। बच्चा जाता था नानी के पास, जाकर के नानी के कपड़े खींचते हुए कहता कि नानी मुझे कहानी सुनाओ। आज वो कहानी कहां चली गई। कपड़े तो बच्चा खींचता है लेकिन कहानी के लिए नहीं, मोबाइल के लिए। और आज हर मां काम करती है। हम तो शहर में रहने वाले लोग अक्सर यही देखने को मिलता है। और अब तो यदि मेरे से पूछा जाए तो शहर से ज्यादा गांव में सत्यानाश हो रहा संस्कारों का, क्योंकि मोबाइल लेट पहुंचा यहाँ और या लेट पहुंचा तो अब ज्यादा गड़बड़ियां हो रहा है। समझिएगा, प्रथम बार जिस समय कोरोना आया था उस समय शहरों में ज्यादा मृत्यु की दरें बढ़ी थी, लेकिन दूसरी बार जब हुआ था शहर में लोग कम मरे और ग्रामीणांचल में ज्यादा मरे। तो यही बात है कि जिस समय मोबाइल आया था पहले लोगों ने, सभ्य लोगों ने यूज करना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में उनको पता चल गया कि संस्कृति इतनी भी ज्यादा प्रभावित होने की नहीं है। तो गांव वालों को ज्यादा समझ में नहीं आता, वो जगह जगह कोई काम धंधा करते तो भी इस मोबाइल में घुसते और दूसरे को देख देख करके और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जहां से लगता है कहीं न कहीं संस्कारों का अभाव है। आज हर मां चाहती है बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करती है, बोले ले बेटा तू गेम खेल, ये मोबाइल पकड़। हर घर की मां देती है। बच्चा छोटा सा, अभी उसका जन्म ही हुआ, 2 से 3 वर्ष का, 3 से चलो 5 वर्ष का ले लीजिएगा, हर मां चाहती है कि मेरा बच्चा मोबाइल चलाए। और कई बार माताएं हमें आकर के कहती हैं, बोले स्वामी जी अब हमारा बच्चा तो मोबाइल चला लेता, वो तो गेम खेलता है। और हर मां कहती है, बोले बेटा मैं घर का काम कर रही, तू गेम खेल ले। और 3 से 5 वर्ष का बालक गेम खेलने लगता है, माताएं मुस्कुराती राजी होती, मेरा बेटा अब मोबाइल चला करके गेम खेल रहा है। ये वो आज तो केवल मोबाइल में गेम खेल रहा और यही स्थिति बनी रही, एक दिन आपकी जिंदगी के साथ गेम खेल करके निकल जाएगा और आप रोते रह जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है महती अभी बालकों को ऐसे बीजारोहण करो कि उन्हें गौरव हो कि मैं राणा प्रताप की परंपरा से आता हूं, मैं शिवाजी की परंपरा से आता हूं। इस देश की बेटियां गर्व करें और वो ऐसा सोचे कि मैं कम से कम लक्ष्मीबाई की परंपरा से आती हूं, मैं सीता माता की परंपरा से आती हूं। अरे भैया जानकी ने राम जी को वनवास हुआ था और पीछे पीछे नंगे पैर चली गई। और आज की बेटियों को देखिए, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, विवाह करने के बाद में कहीं जाते हैं वो हनीमून के नाम पे, कहीं कहां जाते हैं वहां से वापस लाशें आ रही है, बॉडियां आ रही है। बोले नया नया विवाह हुआ था और उसने अपने पति को मार दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये संस्कारों का अभाव है। संस्कार जिस जगह पर होने चाहिए थे वहां नहीं है, केवल ये मोबाइल है, बर्बादी का कारण बन रहा है। आप अपने बच्चे जब पढ़ते हैं, यदि बच्चा पढ़ गया है तो माता पिता क्या कहते हैं, यदि आपकी वो 90 से ऊपर मार्क्स लेकर के आता है तो तुम्हें पल्सर दिलाएंगे। आप कहते हो कि नहीं कहते हो? मोटरसाइकिल दिला देंगे, बाइक दिला देंगे। और बच्ची यदि पढ़ लिख करके आ जाएगी तो या तो स्कूटी दिलाएंगे या फिर आईफोन दिलाएंगे। क्या करोगे इन दोनों चीजों का? विचार कीजिएगा। आप उसे अच्छा एक सूत्र दिया होता, अच्छा एक उसको मंत्र दिया होता, एक उससे अच्छा दीक्षित किया होता तो वह अच्छा बच्चा हो सकता है, एक अच्छा नागरिक हो सकता था। आपने उसको पल्सर दिलाई, क्या होगा? कम उम्र में चलाएगा, ताजा खून है, स्पीड से चलेगा, एक्सीडेंट होकर के मरेगा कहीं न कहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। या फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा और दिखाता फिरेगा कि मैं अच्छा मोटरसाइकिल चला रहा हूं और स्पीड से चलाएगा इधर उधर रोडों पर और लोगों को लेकर के घूमेगा होटलों में इधर उधर। और उसी बाइक से, जो बाइक आपने दिलाई है कि मेरा बच्चा पास हुआ, उसी से वो वापस फेल होने वाला, लड़कियों को बिठा करके लेकर के घूम करके अपनी जिंदगी को